आज हम जानेंगे कि वर्तमान में भारत के 50 सबसे प्रभावशाली नेता कौन हैं, उनकी वर्तमान में उम्र कितनी है और उन्होंने अपना राजनीतिक सफ़र कैसे शुरू किया था। नंबर 50 पर हैं मनोहर लाल खट्टर। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान में केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर का जन्म 5 मई 1954 को हुआ था। इस हिसाब से उनकी उम्र करीब 71 साल है। उन्होंने 1977 में 23 साल की उम्र में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी कि आरएसएस के साथ अपना राजनीतिक सफ़र शुरू किया था। नंबर 49 पर नाम आता है बसवराज बोम्मई। कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई का जन्म 28 जनवरी 1960 को हुआ था। इस हिसाब से उनकी उम्र करीब 66 साल है। उन्होंने 1992 में जनता दल के साथ अपनी राजनीति की शुरुआत की थी। नंबर 48 नितिन गडकरी। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी का जन्म 27 मई 1957 को हुआ था। उनकी उम्र करीब 68 साल है। उन्होंने अपने कॉलेज के दिनों में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद ABVP से जुड़कर राजनीति में कदम रखा था और मात्र 24 साल की उम्र में वह भारतीय जनता युवा मोर्चा के शहर अध्यक्ष बन गए थे। नंबर 47 अखिलेश यादव। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव का जन्म 1 जुलाई 1973 को हुआ था। उनकी उम्र करीब 52 साल है। उन्होंने 27 साल की उम्र में वर्ष 2000 में कन्नौज से लोकसभा चुनाव जीतकर अपनी राजनीतिक पारी की शुरुआत की थी। नंबर 46 सिद्धारमैया। कर्नाटक के मुख्यमंत्री सिद्धारमैया का जन्म 12 अगस्त 1948 को हुआ था। इस हिसाब से आज उनकी उम्र करीब 77 साल है। उन्होंने 1978 में एक स्थानीय तालुका बोर्ड का चुनाव लड़कर अपने राजनीतिक जीवन की शुरुआत की थी। नंबर 45 मोहन यादव। मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का जन्म 25 मई 1965 को हुआ था। उनकी उम्र करीब 61 साल है। उन्होंने 1982 में महज 17 साल की उम्र में अपने कॉलेज के साथ छात्र संघ राजनीति से शुरुआत की थी और 1948 में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद में शहर मंत्री बने। नंबर 44 भजनलाल शर्मा। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का जन्म 15 दिसंबर 1967 को हुआ था। उनकी उम्र आज करीब 58 साल है। उन्होंने अपनी राजनीति की शुरुआत जमीनी स्तर से की और 27 साल की उम्र में अपने गांव के सरपंच बन गए थे। नंबर 43 विष्णुदेव साय। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का जन्म 21 फरवरी 1964 को हुआ था। उनकी उम्र करीब 62 साल है। उन्होंने 25 साल की उम्र में अपने गांव के पंच बनकर राजनीति में कदम रखा था और 26 साल की उम्र में विधायक बन गए थे। नंबर 42 जगन मोहन रेड्डी। आंध्र प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और YSR कांग्रेस के प्रमुख जगन मोहन रेड्डी का जन्म 21 दिसंबर 1972 को हुआ था। उनकी उम्र करीब 53 साल है। उन्होंने 2009 में 36 साल की उम्र में खड़प्पा से सांसद बनकर अपनी राजनीतिक पारी की शुरुआत की थी। और नंबर 41 के चंद्रशेखर राव। तेलंगाना के पहले मुख्यमंत्री और BRS के प्रमुख के चंद्रशेखर राव का जन्म 17 फरवरी 1954 को हुआ था। उनकी उम्र आज करीब 72 साल है। उन्होंने अपनी राजनीतिक करियर की शुरुआत यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता के रूप में की थी। नंबर 40 पर नाम आता है हेमंत बिस्वा शर्मा का। असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा शर्मा का जन्म 1 फरवरी 1969 को हुआ था। उनकी उम्र करीब 57 साल है। उन्होंने अपनी राजनीति की शुरुआत ऑल असम स्टूडेंट्स यूनियन से की थी और 33 साल की उम्र में पहली बार विधायक बने थे। नंबर 39 तेजस्वी यादव। बिहार के पूर्व उप मुख्यमंत्री और RJD नेता तेजस्वी यादव का जन्म 9 नवंबर 1989 को हुआ था। उनकी उम्र करीब 36 साल है। वह इस लिस्ट के सबसे युवा नेताओं में से एक हैं। उन्होंने 2015 में 25 साल की उम्र में पहला विधानसभा चुनाव लड़ा और सीधे उप मुख्यमंत्री बन गए। नंबर 38 भगवंत मान। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान का जन्म 17 अक्टूबर 1973 को हुआ था। उनकी उम्र करीब 52 साल है। एक लोकप्रिय हास्य कलाकार से राजनेता बने भगवंत मान ने 2011 में पीपुल्स पार्टी ऑफ पंजाब के साथ अपनी राजनीतिक पारी की शुरुआत की थी। नंबर 37 चिराग पासवान। केंद्रीय खाद्य प्रसंस्करण मंत्री और लोजपा के प्रमुख चिराग पासवान का जन्म 31 अक्टूबर 1982 को हुआ था। उनकी उम्र करीब 43 साल है। उन्होंने पहले बॉलीवुड में हाथ आजमाया और बाद में राजनीति में कदम रखा। नंबर 36 एकनाथ शिंदे। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे का जन्म 9 फरवरी 1964 को हुआ था। उनकी उम्र करीब 62 साल है। एक साधारण परिवार से आने वाले शिंदे 1980 के दशक की शुरुआत में शिवसेना से जुड़े और धीरे धीरे पार्टी में आगे बढ़ते गए। नंबर 35 देवेंद्र फडणवीस। महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का जन्म 22 जुलाई 1970 को हुआ था। उनकी उम्र आज करीब 55 साल है। उन्होंने 22 साल की उम्र में नागपुर नगर निगम के पार्षद बनकर अपनी राजनीति शुरू की और 27 साल की उम्र में नागपुर के सबसे युवा मेयर बने थे। नंबर
34 राज ठाकरे, महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना MNS के प्रमुख। राज ठाकरे का जन्म 14 जून 1968 को हुआ था। उनकी उम्र करीब 57 साल है। उन्होंने अपनी राजनीतिक जीवन की शुरुआत शिवसेना से की और बाद में 2006 में अपनी अलग पार्टी बनाई। नंबर 33 उद्धव ठाकरे, शिवसेना के प्रमुख और महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे का जन्म 27 जुलाई 1960 को हुआ था। उनकी उम्र आज करीब 65 साल है। उन्होंने देर से राजनीति में प्रवेश किया और 2003 में 43 साल की उम्र में पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष बने थे। नंबर 32 नवीन पटनायक, ओडिशा के पूर्व मुख्यमंत्री और बीजेपी प्रमुख नवीन पटनायक का जन्म 16 अक्टूबर 1946 को हुआ था। उनकी उम्र करीब 79 साल है। उन्होंने बहुत देर से राजनीति में कदम रखा। 1997 में अपने पिता बीजू पटनायक की मृत्यु के बाद 51 साल की उम्र में भी राजनीति में सक्रिय हुए। नंबर 31 पिनराई विजयन, केरल के मुख्यमंत्री पिनराई विजयन का जन्म 21 मार्च 1944 को हुआ था। उनकी उम्र आज करीब 82 साल हो चुकी है। उन्होंने कॉलेज के दिनों में ही छात्र राजनीति से शुरुआत की और 1964 में कम्युनिस्ट पार्टी से जुड़ गए। 26 साल की उम्र में वह पहली बार विधायक बने थे। नंबर 30 पर नाम आता है M.K. स्टैलिन का। तमिलनाडु के मुख्यमंत्री और DMK प्रमुख M.K. स्टैलिन का जन्म 1 मार्च 1953 को हुआ था। उनकी उम्र आज करीब 73 साल है। उन्होंने अपने पिता M. करुणानिधि की तरह ही 14 साल की छोटी सी उम्र में DMK के लिए प्रचार करके अपनी राजनीति शुरू की थी। नंबर 29 चंद्रबाबू नायडू, आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री और TDP प्रमुख चंद्रबाबू नायडू का जन्म 20 अप्रैल 1950 को हुआ था। उनकी उम्र करीब 75 साल है। उन्होंने 1970 के दशक में यूथ कांग्रेस से अपनी राजनीति शुरू की और 1978 में 28 साल की उम्र में पहली बार विधायक बने। नंबर 28 पर नाम आता है शरद पवार का। राकांपा के प्रमुख और महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री शरद पवार जी का जन्म 12 दिसंबर 1940 को हुआ था। उनकी उम्र आज करीब 85 साल हो चुकी है। उन्होंने 1958 में यूथ कांग्रेस से जुड़कर अपनी राजनीति की शुरुआत की थी। सिर्फ 38 साल की उम्र में वह महाराष्ट्र के सबसे युवा मुख्यमंत्री बने थे। नंबर 27 लालू प्रसाद यादव, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री और RJD प्रमुख लालू प्रसाद यादव का जन्म 11 जून 1948 को हुआ था। उनकी उम्र आज करीब 77 साल है। उन्होंने 1970 में पटना विश्वविद्यालय छात्र संघ से महासचिव बनकर अपनी राजनीति शुरू की थी और 29 साल की उम्र में सांसद बन गए थे। नंबर 26 मायावती, उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री और BSP प्रमुख मायावती का जन्म 15 जनवरी 1956 को हुआ था। उनकी उम्र करीब 70 साल है। उनकी राजनीतिक प्रतिभा को कांशीराम ने पहचाना और 1984 में वह BSP से जुड़ी। नंबर 25 पर नाम आता है योगी आदित्यनाथ का। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का जन्म 5 जून 1972 को हुआ था। उनकी उम्र आज करीब 53 साल है। एक सन्यासी से राजनेता बने योगी जी ने 26 साल की उम्र में 1998 में गोरखपुर से सांसद बनकर अपनी राजनीतिक पारी की शुरुआत की। नंबर 24 अरविंद केजरीवाल, दिल्ली के पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल का जन्म 16 अगस्त 1968 को हुआ था। उनकी उम्र करीब 57 साल है। उन्होंने 2011 में अन्ना हजारे के भ्रष्टाचार विरोधी आंदोलन से निकलकर 2012 में राजनीतिक पार्टी बनाई। और नंबर 23 पर नाम आता है S जयशंकर का। भारत के विदेश मंत्री S जयशंकर का जन्म 9 जनवरी 1955 को हुआ था। उनकी उम्र आज करीब 71 साल है। एक कुशल राजनीतिक रहे। जयशंकर 2019 में सीधे केंद्रीय मंत्री बनकर राजनीति में आए। नंबर 22 निर्मला सीतारमण, देश की पहली पूर्णकालिक महिला वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी का जन्म 18 अगस्त 1959 को हुआ था। उनकी उम्र करीब 66 साल है। उन्होंने 2006 में भारतीय जनता पार्टी से जुड़कर अपनी राजनीतिक पारी की शुरुआत की। नंबर 21 पीयूष गोयल, केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल का जन्म 13 जून 1964 को हुआ था। उनकी उम्र करीब 61 साल है। उन्होंने 1984 में भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता लेकर अपनी राजनीति की शुरुआत की थी। नंबर 20 राजनाथ सिंह, देश के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का जन्म 10 जुलाई 1951 को हुआ था। उनकी उम्र आज करीब 74 साल है। उन्होंने 1975 में 24 साल की उम्र में जनसंघ के साथ अपनी राजनीति शुरू की और 1977 में पहली बार विधायक चुने गए। नंबर 19 राहुल गांधी, लोकसभा में नेता विपक्ष और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता राहुल गांधी का जन्म 19 जून 1970 को हुआ था। उनकी उम्र करीब 55 साल है। उन्होंने 2004 में 34 साल की उम्र में अमेठी से लोकसभा चुनाव जीतकर सक्रिय राजनीति में कदम रखा था। नंबर 18 अमित शाह, देश के गृह मंत्री और बीजेपी के मुख्य रणनीतिकार अमित शाह का जन्म 22 अक्टूबर 1964 को हुआ था। उनकी उम्र करीब 61 साल है। उनका राजनीतिक सफर 13 साल की उम्र में ही शुरू हो गया था।
जब उन्होंने 1977 के चुनाव में एक स्थानीय उम्मीदवार के लिए पोस्टर लगाए थे। 16 साल की उम्र में वह आरएसएस से जुड़ गए थे। नंबर 17 ममता बनर्जी। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और तृणमूल कांग्रेस की प्रमुख नेता ममता बनर्जी का जन्म 5 जनवरी 1955 को हुआ था। उनकी उम्र करीब 71 साल है। उन्होंने महज 15 साल की उम्र में कांग्रेस की छात्र इकाई छात्र परिषद से जुड़कर राजनीति की शुरुआत कर दी थी। नंबर 16 नरेंद्र मोदी। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का जन्म 17 सितंबर 1950 को हुआ था। उनकी उम्र करीब 75 साल है। उनका राजनीतिक जीवन 8 साल की उम्र में आरएसएस से जुड़ने के साथ शुरू हुआ और 1965 में 15 साल की उम्र में भी जनसंघ के कांकरिया वार्ड सचिव बने। नंबर 15 जेपी नड्डा। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जगत प्रकाश नड्डा का जन्म 2 दिसंबर 1960 को हुआ था। इस हिसाब से उनकी उम्र करीब 65 साल है। उन्होंने अपने छात्र जीवन में ही 1977 में अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से जुड़कर राजनीति की शुरुआत कर दी थी और 18 साल की उम्र में उन्हें पहली बार जेल भी जाना पड़ा था। नंबर 14 सोनिया गांधी। कांग्रेस संसदीय दल की अध्यक्ष और पूर्व पार्टी प्रमुख सोनिया गांधी का जन्म 9 दिसंबर 1946 को इटली में हुआ था। उनकी उम्र करीब 79 साल है। उन्होंने 1997 में कांग्रेस की प्राथमिक सदस्यता लेकर राजनीति में कदम रखा और 1998 में 52 साल की उम्र में पार्टी की जिम्मेदारी संभाली। नंबर 13 मुलायम सिंह यादव। उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के संस्थापक रहे मुलायम सिंह यादव का जन्म 22 नवंबर 1939 को हुआ था। उनका हाल ही में निधन हो गया है। राजनीति में उनका कद बहुत बड़ा रहा। उन्होंने 1967 में 28 साल की उम्र में विधायक बनकर अपनी राजनीति शुरू की थी। नंबर 12 पर नाम है नीतीश कुमार का। बिहार के मुख्यमंत्री और जेडीयू प्रमुख नीतीश कुमार का जन्म 1 मार्च 1951 को हुआ था। उनकी उम्र करीब 75 साल है। उन्होंने 1974 में जयप्रकाश नारायण के आंदोलन के दौरान राजनीति में कदम रखा और 1985 में पहली बार विधायक बने। नंबर 11 सीताराम येचुरी। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के पूर्व महासचिव रहे सीताराम येचुरी का भी हाल ही में निधन हुआ था। उनका जन्म 12 अगस्त 1952 को हुआ था। उन्होंने 1974 में जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय यानी कि जेएनयू से छात्र संघ अध्यक्ष के रूप में अपनी राजनीति की शुरुआत की थी। नंबर 10 LK आडवाणी। भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठतम नेता और पूर्व उप प्रधानमंत्री रहे लालकृष्ण आडवाणी जी का जन्म 8 नवंबर 1927 को हुआ था। उनकी उम्र आज करीब 98 साल हो चुकी है। उन्होंने 1942 में महज 15 साल की उम्र में राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी कि RSS के स्वयंसेवक के रूप में अपनी राजनीतिक यात्रा शुरू की थी। नंबर 9 पर नाम आता है मनमोहन सिंह का। देश के पूर्व प्रधानमंत्री और जाने माने अर्थशास्त्री डॉक्टर मनमोहन सिंह जी का जन्म 26 सितंबर 1932 को हुआ था। उनका भी हाल ही में निधन हुआ। उनकी उम्र करीब 92 साल की थी। उन्होंने बहुत देर से राजनीति में प्रवेश किया। वे 1991 में 59 साल की उम्र में पहली बार राज्यसभा सांसद बने थे। नंबर 8 जयललिता। तमिलनाडु की पूर्व मुख्यमंत्री और AIDMK की अम्मा जयललिता का जन्म 24 फरवरी 1948 को हुआ था। 2016 में उनका निधन हो गया। एक सफल फिल्म अभिनेत्री से राजनेता बनी जयललिता ने 1982 में 43 साल की उम्र में अन्ना द्रमुक की सदस्यता लेकर राजनीति में कदम रखा था। नंबर 7 अरुण जेटली। भारत के पूर्व वित्त मंत्री और रक्षा मंत्री रहे अरुण जेटली का जन्म 28 दिसंबर 1952 को हुआ था। 2019 में उनका निधन हो गया। उन्होंने अपनी राजनीति की शुरुआत 1974 में दिल्ली विश्वविद्यालय के छात्र संघ अध्यक्ष बनकर की थी और आपातकाल के दौरान उन्हें जेल भी जाना पड़ा था। नंबर 6 पर नाम है दोस्तों अटल बिहारी वाजपेयी जी का। भारत रत्न और देश के पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का जन्म 25 दिसंबर 1924 को हुआ था। 2018 में उनका निधन हो गया। उन्होंने 1942 में सिर्फ 18 साल की उम्र में भारत छोड़ो आंदोलन के दौरान राजनीति में कदम रखा और 1957 में 33 साल की उम्र में पहली बार सांसद बने। नंबर 5 इंदिरा गांधी। भारत की पहली और अब तक की एकलौती महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी का जन्म 19 नवंबर 1917 को हुआ था। उनकी राजनीतिक शुरुआत की कहानी बेहद ही दिलचस्प है। महज 13 साल की उम्र में उन्होंने वानर सेना नाम का बच्चों का एक संगठन बनाया था जो आज़ादी की लड़ाई में संदेश और झंडे पहुंचाने का काम करता था। नंबर 4 पर नाम है सरदार वल्लभ भाई पटेल का।
देश के पहले गृह मंत्री और लौह पुरुष के नाम से मशहूर सरदार पटेल का जन्म 31 अक्टूबर 1875 को हुआ था। उन्होंने 1917 में 42 साल की उम्र में स्थानीय नगर पालिका का चुनाव जीतकर सार्वजनिक जीवन की शुरुआत की थी और 1918 में खेड़ा सत्याग्रह में वह राष्ट्रीय स्तर पर उभरे। नंबर 3, जवाहरलाल नेहरू। देश के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू का जन्म 14 नवंबर 1989 को हुआ था 1889 को हुआ था। उन्होंने 1916 में 27 साल की उम्र में महात्मा गांधी से मुलाकात के बाद सक्रिय राजनीति में कदम रखा और 1929 में 40 साल की उम्र में कांग्रेस के अध्यक्ष बने। नंबर 2 पर नाम है सुभाष चंद्र बोस का। नेताजी के नाम से मशहूर सुभाष चंद्र बोस का जन्म 23 जनवरी 1997 को हुआ था। उन्होंने 1921 में 24 साल की उम्र में भारतीय सिविल सेवा छोड़कर देश सेवा का रास्ता चुना और 1930 में 33 साल की उम्र में कलकत्ता के मेयर बने। नंबर 1 पर नाम आता है महात्मा गांधी का। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था। भले ही उन्होंने कभी भी कोई चुनाव नहीं लड़ा, लेकिन भारतीय राजनीति का सबसे गहरी छाप उन्हीं की है। उन्होंने 1893 में 24 साल की उम्र में दक्षिण अफ्रीका में रंगभेद के खिलाफ आंदोलन शुरू किया और 1915 में 46 साल की उम्र में भारत लौटकर कांग्रेस की राजनीति को नया आकार दिया।